राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में खेल सप्ताह और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा संयुक्त रूप से 6 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, स्वच्छता कार्यक्रम, परंपरागत खेलों का आयोजन, प्रभात फेरी और वॉलीबॉल रेस, हेडबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर कुंजलता सारस्वत ने मेजर ध्यानचंद की जीवनी से छात्राओं को प्रेरित किया। वृक्षारोपण के तहत 100 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार वितरण भी कराए गए। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के कटोडिया गांव में बड़े भाई ने जमीनी विवाद के चलते परिवार के साथ छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई रंजीत भील को एसआरजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया गया। सुरेल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हरि सिंह जी, क्या मामला है? गांव कड़ोदिया सुनेल के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे अजय सिंह और रणजीत सिंह, ये दोनों ये भाई है, इनके जमीन संबंधी वो था, विवाद हो रहा था, चल रहा था। तो आज सुबह जब ये इसके वहाँ गया, खेत में गया और उससे कहा अजय सिंह से कि भाई हमें वहाँ नहीं आने देता है, खेत में नहीं आने देता, तो तू हमारा खेत ले ले। तो इस बात में वहाँ पे विवाद हो गया था। उसके बाद वहाँ से ये वापस ये मतलब वहाँ आगे गांव में आ गए। वहाँ आने के बाद में अजय सिंह, उसकी पत्नी गुड्डी बाई और लोकेश लड़का है और शिवानी उसकी पुत्री और एक जो पूजा, पाँचों ने मिल करके और रणजीत सिंह के साथ में कुलाड़ी और कराती सरिया हथियार से हमला घर से ये गली मारपीट की। फिर वहाँ से उसके परिजन उसको एसआरजी हॉस्पिटल में आए लेकर के ये इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मामला दर्ज कर लिया, मामला दर्ज होगा अभी पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई हो रही है। थाना गाजी के गोपालपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को थाना गाजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और भविष्य में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जाएगी। समार कब सुधा पाड़ो जी का माया में माँ खाए पत्थर पड़े जाने चुन रहा था जो वो सब मारा को दे बोले सब। किसने मारा आपको? कंचन और पायलट और महादेव और सा फिर वो मिर्ची बजा पास पतो को मार का या फिर मिर्ची पर दी। मिर्ची मेरे पास मुंह तो पतो को फिर बात ये कोई सी लुगाया थे पड़ी माँ खी पड़ी जिन्हें मल्ले जार मुंह करा ले चाल रियान दुफा। क्या नाम है आपका? कैलाशन। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुरा। क्या बात हो गई? वो एक जमीन के मामले में झगड़ा हो गया। वो एक दीवार बना रहे थे, हम बनाने नहीं दिए। अच्छा, उनके मोटियार थे, हम अकेला था मैं। अब क्या मांग है आपकी? मांग है को वो गिरफ्तार हो। रहने वाला क्या नाम है आपका? राम गोपाल मीणा है। क्या बात हो गई? बात ये हो गई, हमारा बाड़ा है कहाँ पे? गोपालपुरा में है। दूसरी पार्टी ने कब्जा करके हमारे ऊपर रात को पत्थर डालते हैं, कभी क्या करते हैं। फिर हमारी इनको मारा कूटी की। हम तो यहाँ थाना गाजी आए हुए थे कोई काम से, हमारे परिवार का कोई नहीं था। हमने थानेदार को कई बार एप्लीकेशन दे भी गए, थानेदार हमारी नहीं सुनता है। उनकी तरफ से थानेदार एक बार नहीं 5 बार जाया थानेदार, हमारी तरफ से एक बार भी नहीं गया। मसूदा थाना क्षेत्र के कुशलपुरा में गो रक्षकों ने रात के समय गायों से भरे ट्रक को पकड़ा और लगभग 100 गायों को सुरक्षित छुड़वाया। बता दें कि ट्रक में 15 गायों की मौत हो गई थी। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी मेडिकल जांच कराई गई है। गो रक्षकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने तस्करों को छोड़ा और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। ये मामला कल रात का मामला है, जिसमें कुछ जो गोरक्षक दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो एक गाड़ी पकड़ी थी गोवंश से भरी हुई, और उसके दौरान इनमें कुछ हाथापाई घासोनी हुई, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो गोवंश ले जा रहे थे। कुछ गोवंश की मृत्यु भी, उनका सुबह पोस्टमार्टम करवाया गया। और इन्होंने अभी हाल ही में गोरक्षक दल ने जो है ज्ञापन दिया है कि जो 2 अभियुक्त हैं वो फरार हैं। इस संबंध में भी मेरी
पुलिस उपाधीक्षक से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी उनकी धरपकड़ कर ली जाएगी। लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कंसाना ने 104 जननी एक्सप्रेस और ममता हेल्थ एक्सप्रेस सेवाओं में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जांच की मांग की है। कसाना का कहना है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन और बिलों के माध्यम से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 104 एम्बुलेंस हॉस्पिटल से इधर से उधर नहीं गई आज तक। एक महीने में 1-2 दिन की तो बोल नहीं सकता, लेकिन यही हालात है पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का। ममता एक्सप्रेस का काम है गरीब किसान मजदूर गांव-गांव जाकर उनको दवाई वितरण करने का। किसी भी गांव में मैंने एक टीम गठित की, करीब कई गांवों का दौरा करवाया तो वहां जानकारी मिली कि आज तक आया ममता एक्सप्रेस नाम की कोई चीज़ या कोई गाड़ी आई नहीं, जबकि करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें दवाइयों का चल रहा है। और जो एम्बुलेंस है इसके जो एक BTR कटती है इसकी, वो BSO को काटते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं। BSO साहब ने भी दस्तखत कर दिए। इनका DC है नरेंद्र जी, भरतपुर बैठते हैं। उनके आदेश पर ये लोग जो ड्राइवर हैं ये 4-4 कॉल अपने फर्जी कॉल करते हैं और फर्जी तरीके से अपने मोबाइल, रिश्तेदारों के मोबाइल से या अपने जो जानकार हैं उनके मोबाइलों से फर्जी कॉल करके ये गाड़ियां बुक कराते हैं और लाखों करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहे हैं। जब बयाना में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में आप अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता एक्सप्रेस वे और 104 में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये दोनों मॉडर्न एजेंसी कंपनी है, उसके तहत ये दोनों काम कर रही हैं। मैं भी करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा घोटाला बयान और भरतपुर में हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना कर सके। मुंडावर उपखंड के गांव बहरोज में शनिवार को बांध के ऊपर से गुजर रहे 1100 वोल्टेज के बिजली के तार टूटने से 5 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली का करंट पानी में फैल गया, जिससे भैंसों और एक कटड़ी की मौत हो गई। पशुपालकों ने तुरंत विद्युत सब स्टेशन में फोन कर लाइन बंद करवाने से सफलता प्राप्त की, जिससे और अधिक मवेशियों की जान बचाई जा सकी। ग्रामीणों ने पीड़ित पशुचालक को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से बात कर मुआवजा दिलवाया जाएगा। बांध में पानी भरा हुआ और आगे एक बाबा जी की लाइट जा रही है। उस लाइट में वो तार टूटने से पूरे पानी में करंट फैल गया और उसमें वो भैंस घुसी हुई थी पानी में, तो तीनों को जो जितनी भी थे इसमें सब में करंट लगने से मौत हो गई। आपकी कितनी भैंसें थी? हमारी 3 थी। 3 भैंसें थी। हाँ। लगभग कितने रुपए नुकसान हो गया आपको? हमारा हो गया होगा 2 लाख के समथिंग। 31 अगस्त 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 83 बटालियन ने सीसवाली कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बटालियन के सहायक कमांडेंट श्रवणलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस थाने का भ्रमण किया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान मुख्य बाजारों और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास किए गए। परिचित अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, संवेदनशील स्थान और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई, ताकि भविष्य में किसी भी तनाव या आपदा की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अलवर में NSUI कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अग्रवाल द्वारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ की गई टिप्पणी के आदेश में NSUI ने उनके पुतले का दहन किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रभारी युवाओं को लड़ाकर कानूनी व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने उचित मुआवजे की मांग की और कहा कि अगर अग्रवाल माफी नहीं मांगते तो अलवर में उनका विरोध जारी रहेगा। जी बताएं, पुतला दहन किया है क्यों? जी NSUI ने ये पुतला दहन किया है। जो बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन जी अग्रवाल, उन्होंने आदरणीय गहलोत जी, अशोक गहलोत जी और आदरणीय सचिन पायलट जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, उसके लिए उनका आज विरोध किया है। उन अशोक गहलोत जी राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, उनके बारे में कोई विरोधी भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता।
साथ ही साथ सचिन पायलट जी देश और प्रदेश के युवाओं की आवाज़ है, सभी 36 कौम की आवाज़ है, वो सभी के लिए लड़ने वाले नेता हैं। कोई विरोध, उनका कोई व्यक्तिगत ऐसे अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश से पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हाल ही में वर्तमान में लगाए गए राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा हमारे प्रदेश के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में और सचिन पायलट जी के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी की गई, उसका एनएसयूआई संगठन विरोध करती है। और राजस्थान अतिथि देवो भव की में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, लेकिन यूपी से पधारे इस प्रभारी ने राजस्थान में यूपी जैसी राजनीति करना चाहिए और हमारे नेताओं के बारे में अनर्गल बयान दिए। राजस्थान बहुत ही शांत प्रदेश है और यूपी के तर्ज पर इसको यहाँ गलत एक विचार फैलाना चाह रहे हैं। एनएसयूआई संगठन इसका विरोध करती है और आज उनका पुतला फूंक कर, राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंक कर एनएसयूआई संगठन ने अपना विरोध जताया है।